लहसुन की फसल पर पोटेशियम सल्फेट का हमको कब और कितनी मात्रा पर प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो के साथ हम आपको जानकारी बताएंगे कि एनपीके घुलनशील खाद 0050 कौन कौन सी खाद दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कब और कितनी मात्रा पर हमको अपनी लहसुन की फसल पर एनपीके घुलनशील खाद यानी 0050 पोटेशियम सल्फेट का कब और कितनी मात्रा पर प्रयोग करना चाहिए, क्या रेट हमको एनपीके घुलनशील खाद पड़ती है और पोटास और सल्फर का क्या महत्व है। इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको काफ़ी नॉलेजेबल जानकारी मिले और अपनी फसलों पर आप पूरा लाभ उठा सकें। तो लहसुन की फसल पर हमारा टॉपिक है एनपीके घुलनशील खाद 0050 का स्प्रे कब करना चाहिए। एनपीके घुलनशील खाद 0050 एक प्रकार की वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 0% है, फास्फोरस की मात्रा 0% है, लेकिन पोटास की मात्रा है इसमें 50% और साथ ही सल्फर की भी मात्रा रहती है 10 से 12%। तो सबसे पहले स्प्रे बताने से पहले हम जानते हैं कि पोटास का क्या महत्व होता है। जानकारी के लिए बता दें कि जब भी हमारी लहसुन की फसल 50, 60, 70 दिन की होती है तो फास्फोरस और पोटास की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। पोटास का प्रयोग करने से लाभ, जड़ों को मजबूत बनाता है एवं सूखने से बचाता है। सबसे पहले जानते हैं लहसुन की फसल पर पोटास का महत्व और क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले जानते हैं पोटास का लहसुन की फसल पर महत्व। तो पोटास जड़ों को मजबूत बनाता है एवं सूखने से बचाता है, फसल में कीट व रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है और पौधे को गिरने से भी बचाता है। पौधे के प्रोटीन के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करता है और साथ ही कंद में चमक, क्वालिटी, वजन, रंग, आकार, शेप, साइज को भी यह बढ़ाता है और उत्पादन को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान पोटास का ही रहता है। लहसुन की फसल पर कंदों का टेस्ट बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाता है और कम उपज का कारण भी पोटास ही होता है। तो ध्यान रखना है, बुआई के समय आपको जरूर पोटास युक्त खाद का प्रयोग करना चाहिए। और वहीं सल्फर की बात कर लेते हैं जिसे हम हिंदी पर गंधक के नाम से जानते हैं। तो यह अमीनो अम्ल प्रोटीन। लहसुन की फसल पर पोटेशियम सल्फेट का हमको कब और कितनी मात्रा पर प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो के साथ हम आपको जानकारी बताएंगे कि एनपीके घुलनशील खाद 0050 कौन कौन सी खाद दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कब और कितनी मात्रा पर हमको अपनी लहसुन की फसल पर एनपीके घुलनशील खाद यानी 0050 पोटेशियम सल्फेट का कब और कितनी मात्रा पर प्रयोग करना चाहिए, क्या रेट हमको एनपीके घुलनशील खाद पड़ती है और पोटास और सल्फर का क्या महत्व है। इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको काफ़ी नॉलेजेबल जानकारी मिले और अपनी फसलों पर आप पूरा लाभ उठा सकें। तो लहसुन की फसल पर हमारा टॉपिक है एनपीके घुलनशील खाद 0050 का स्प्रे कब करना चाहिए। एनपीके घुलनशील खाद 0050 एक प्रकार की वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 0% है, फास्फोरस की मात्रा 0% है, लेकिन पोटास की मात्रा है इसमें 50% और साथ ही सल्फर की भी मात्रा रहती है 10 से 12%। तो सबसे पहले स्प्रे बताने से पहले हम जानते हैं कि पोटास का क्या महत्व होता है। जड़ों को मजबूत बनाता है एवं सूखने से बचाता है, फसल में कीट व रोग प्रतिरोधकता बढ़ाए, पौधे को गिरने से भी बचाता है, पौधे के प्रोटीन निर्माण में सहायक करता है, कंद में चमक, क्वालिटी और वजन के साथ साथ रंग, आकार, शेप, साइज को भी यह बढ़ाता है पोटास। और सबसे पहले जानते हैं पोटास का लहसुन की फसल पर महत्व। तो पोटास जड़ों को मजबूत बनाता है एवं सूखने से बचाता है, फसल में कीट व रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है और पौधे को गिरने से भी बचाता है, पौधे के प्रोटीन के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करता है और साथ ही कंद में चमक, क्वालिटी, वजन, रंग, आकार, शेप, साइज को भी यह बढ़ाता है और उत्पादन को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान पोटास का ही रहता है। लहसुन की फसल पर कंदों का टेस्ट बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाता है और कम उपज का कारण भी पोटास ही होता है। और वहीं सल्फर की बात कर लेते हैं जिसे हम हिंदी पर गंधक के नाम से जानते हैं। तो यह अमीनो अम्ल प्रोटीन, सिस्टीन व मेथियोनिन, वसा, तेल एवं विटामिन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है अन्य फसलों पर और यह ग्लूटेशियन एवं एंजाइम 3A22 के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। लहसुन प्याज के लिए बहुत ही जरूरी होता है और तिलहनी दलहनी फसलों के लिए सल्फर तो बहुत ही उपयोगी होता है। वहीं लहसुन की फसल पर उपज बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा योगदान निभाता है। सल्फर की कमी के कारण जो नई पत्तियां निकलती हैं वह पीली रहती हैं और उसके बाद वह कुछ देर बाद नई पत्तियों का पीला पड़ना, बाद में सफेद होना, यह सब सल्फर की कमी के कारण लक्षण दिखाई देते हैं। लहसुन की फसल जब भी 90 से 100 दिन की होती है तो आपको
1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में प्रयोग करना चाहिए। एनपीके वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स 0050 एक प्रकार की घुलनशील खाद है। जैसे ही लहसुन की फसल लगभग 90 से 100 दिन की होती है तो आपको 1 किलोग्राम एनपीके घुलनशील खाद पोटेशियम सल्फेट लहसुन की फसल पर वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर 0050 का स्प्रे हमको जब हमारी लहसुन की फसल 90 से 100 दिन की होती है तो 1 किलोग्राम 0050 को 150 से 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर 0050 का जो पैक आता है 1 किलोग्राम का 80 रुपये से 100 रुपये के समथिंग 1 केजी का पैक मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। यदि कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो 0050 के साथ आप बोरॉन, एसीफेट, इमिडाक्लोरपेट, M45, कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, यूपीएल की साफ, लैम्डा साइलोथ्रीन, अलीका, फिप्रोनिल जैसी इंसेक्टिसाइड आप मिक्स भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब लहसुन की फसल 90 से 100 दिन की होती है तो आपको एनपीके घुलनशील खाद 0050 के साथ सिलिकॉन चिप को मिलाकर जरूर स्प्रे करना चाहिए। इससे उपज उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। धन्यवाद।